संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में आज हमारे साथ पूर्व में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर रामलाल मारकंडा हैं। लाहौल स्पीति से जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा हो या फिर हाल ही में सरकार ने जो एक टीसीपी लगाने का फैसला लिया है, उसके ऊपर भी हम डॉक्टर रामलाल मारकंडा से बातचीत करेंगे। आपसे मैं पहला सवाल लूँगा, लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र इस बार इसलिए भी हाईलाइट हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री ने वहाँ 1500 रुपये महिलाओं को देने की घोषणा भी की। वहाँ की महिलाओं को 1500 रुपया मिल रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमें भी बहुत अच्छा लगा था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी 15 अप्रैल को मनाने स्पीति में गए और वहाँ पर लगभग 3 दिन रहे और 15 अप्रैल के मौके पे उन्होंने घोषणा किया था। हालांकि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एक ही है, होना तो ये चाहिए था कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के महिलाओं को सबको देने की बात करते। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पीति की बात की कि स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये देंगे और मुझे आज खेत से कहना पड़ रहा है, आज 4 महीने लगभग हो चुके हैं। आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी का जो घोषणा 1500 रुपये देने की बात सिकोरी घोषणा ही रह गई है। उन्होंने जब घोषणा किया और जब उनका चुनावी घोषणा पत्र में था कि हर महिलाओं को देंगे, एक परिवार में अगर 4 महिलाएं हैं 4 को देंगे, जब उन्होंने शर्तें निकाला, शर्त लगाएं, उसमें मात्र 600 के करीब स्कूटनी हो रहा है, 600 या 500 के करीब बचता है। जहाँ पर लाहौल स्पीति की बात कर रहा हूँ, लाहौल को छोड़ दिया, जहाँ पर 6000 के करीब हमारी महिलाओं की संख्या है। आज तक वो घोषणा कोरी घोषणा गए। ये मात्र ये छलावा की राजनीति सरकार है। ये छलावा करके सरकार सत्ता में आए हैं। इन्होंने लोगों को ठगाया हिमाचल प्रदेश के चुनाव के समय 10 घंटियों को लेकर। आज तक इनकी कोई घंटियाँ पूरी नहीं हो रही है और सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। लोगों को ठगा के मुझे लगता है कि ये सरकार की जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा किया है उसे पूरा करे, अच्छा रहेगा। कुछ समय पहले सरकार ने लाहौल स्पीति को लेकर, खासकर जो लाहौल का क्षेत्र है वहाँ को लेकर एक फ़ैसला लिया है, एक टीसीपी लागू किया है। उसमें कहा यह भी गया है, कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं कि उसके इतने एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी। उसका आप लोग भी विरोध कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि नदी नाले के किनारे अगर कंस्ट्रक्शन करने से सरकार रोक रही है, उसमें गलत क्या है? आपका जो प्रश्न है इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने भी एक लांछन लगाया है। मैं उनका इंटरव्यू देखा था कि ये टीसीपी पूर्व सरकार के समय में आया है। मुझे बहुत खेद होता है। उस व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, आप प्रूव करके दिखाएं। अगर आप प्रूव करते हैं कि पूर्व सरकार ने लगा है ये टीसीपी का, मैं त्यागपत्र दे दूँगा राजनीति से। अगर प्रूव नहीं कर पाते आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसी साल अप्रैल माह में 2023 के श्री सुखविंदर सुक्खू जो वर्तमान मुख्यमंत्री आपके कैबिनेट में ये अप्रूव किया है और 28 जून 2023 को इसके ऑर्डर निकाले गए, मिनट्स निकाले गए हैं। उसमें क्या है, टीसीपी लगना कोई मैं बुरा नहीं मानता, परंतु उन्होंने कंडीशन लगा कि नदी से 200 मीटर 1000 मीटर तक एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, बिल्डिंग नहीं बनेंगे। लाहौल स्पीति पहले ही ट्राइबल इलाका है, जहाँ पर हिमपात बर्फबारी होता है, एवलांचेस आते हैं। हमें और चिन्हित चुनिंदे जगह पे हम मकान बनाते हैं, इससे बाहर जा नहीं सकते। अगर हम कहेंगे कि आपका 200 से 1000 मीटर तक मकान बढ़ाएंगे तो वहाँ तो मकान कोई बनेगा नहीं, एरिया कोई बचता नहीं है। ऐसे में हम लाहौल स्पीति के जो आपका खोखसे से लेकर जो तांदी पुल तक एरिया है वो विरोध कर रहे हैं। अभी मौन धारण करके मौन स्ट्राइक के बैठे हैं। हमारे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी उग्र होने वाले हैं। आपके विधायक ने कहा है कि मैंने प्रतिभा सिंह माननीय सांसद के ध्यान में लाया है, सुखविंदर सुक्खू के ध्यान में लाया है। वो कहते हैं कि इसका रिव्यू किया जाए। कहाँ से रिव्यू? सरकार आपके सरकार रिव्यू क्या होगा? क्या हमारा ये मानना है, हम विरोध करेंगे कि ये टीसीपी लाहौल में जो एरिया का डिस्टेंस रखा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो लाते हैं नेशनल हाईवे कह रहे हैं तो हमारे लोग पहाड़ों में जाएंगे, ऊपर पड़ती है, हमारे सारे एवलांचेस का खतरा है। ऐसे में लाहौल स्पीति टीसीपी बिल्कुल हम इसको विरोध करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे लाहौल के लोग जितने हम कुर्बानी दे हम देंगे। हाल ही में एक इंसिडेंट देखने को मिला था, लाहौल स्पीति का जो स्पीति क्षेत्र है वहाँ चंद्रताल झील में कुछ पर्यटक फंसे थे। अगर हम स्थानीय विधायक की बात करें, वो भी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते दिख रहे थे कि विधायक को भी इस मामले में पूछा नहीं गया, बताया नहीं गया। आपका इस विषय पर क्या कहना है? जहाँ तक विधायक का विषय है, हमारा विधायक आज की सुशुआ विधायक बना है। आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तभी उन्होंने हमेशा उनको ब्लैकमेल करने की बात करते थे। डीसी जो आज वर्तमान में जो विवेक भाटिया जो उनके विरोध में कहा कि इनको चीफ मिनिस्टर को यहाँ से डीसी से हटाओ, रिजाइन करूँगा। मुख्यमंत्री के विरोध में रोज अनब शनब राजनीति करते थे, रोज विरोध में बात करते थे सरकार में रहते हुए। आज वर्तमान में यही स्थिति है इस विधायक का।
सुखविंदर सुक्खू जी को क्या कहा, ये तो बच्चा है, अभी इसके दांत में है, चबाने की प्रॉब्लम हो रही है, इसको नए पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, इसको काम करने नहीं आता है। आज भी उसने कहा कि लाहौल स्पीति के अधिकारी मेरे सुनता नहीं है, मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसे में लाहौल स्पीति वाले समझे हमारा काम तो होना संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति सरकार में रहते हुए अपने सरकार का विरोध करे तो कौन इस आदमी का काम करेगा। उसके कई हमें घाटे हुए हैं। 31 मार्च को हमारे लगभग 25 करोड़ बजट में कटौती होना, इस बार बजट में लगभग 68 करोड़ का कटौती हो चुका है। और लाहौल में फ्यूल गुड, इमारती लकड़ी, सर्दियों में लकड़ी जलाने में लकड़ी जो है सब्सिडी खत्म हो चुका है, बजट में कटौती हो चुका है और स्कूलें बंद हो चुके, अस्पताल बंद हो चुके हैं। ऐसे में जो है मुझे लगता है इस विधायक का जो है सरकार से विरोध करना, मुख्यमंत्री का विरोध करना, कांग्रेस पार्टी का विरोध करना। आदरणीय प्रतिभा सिंह जी को पत्र लिखा, डियर प्रतिभा जी, यहाँ पर जो है स्कूल बंद हो गए हैं, यहाँ पर TDC नहीं है, STM नहीं है, नैब तहसीलदार नहीं है, इसको भेजो, हमारा राजनीति समीकरण खराब हो रहे हैं। ऐसे में कौन जाएगा। अभी आपने कहा जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय चंद्रताल के लोसर उतरे, चंद्रताल लोग फंसे थे, उन्होंने ट्रैवल मिनिस्टर और CPS को वहाँ छोड़ा उनको निकालने के लिए। ये व्यक्ति तभी मिलने नहीं गया और क्या कहता है कि यहाँ के अधिकारी मुझे सुनते नहीं है, मेरे को मानते नहीं है। मैं 3 दिन चंद्रताल फंसा, वहाँ पिन वैली में फंसा रहा, एक अधिकारी मुझे पूछने नहीं आया। इस ढंग से बात करता है, आज सरकार के विरोध में काम करता है, सरकार के विरोध में बोल रहा है। आप कैसे माने जो व्यक्ति विधायक जो है सरकार का, कांग्रेस का विधायक हो, कांग्रेस पार्टी का विधायक हो और सरकार में कांग्रेस हो, उसका विरोध करेंगे। कैसे मान ले लाहौल स्पीति के लोग, कैसे काम होगा। इसीलिए लाहौल में सब्सिडी खत्म हुए, बजट कटौती हो चुका है और लाहौल में जो है सुखविंदर सुक्खू जो है विरोध, सुखविंदर सुक्खू में को जानता हूँ मैं किस मनोवृत्ति का व्यक्ति है, मैं जानता हूँ किस तरह से इन्होंने इसका विरोध किया है। ऐसे में कैसे हम लाहौल स्पीति के लोग माने कि विधायक से हमारा काम होगा। आपने अपने उत्तर में एक जिक्र किया जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी का। पिछले सरकार में जब आप खुद जनजातीय मंत्री थे, जगत सिंह नेगी अक्सर ट्राइबल के कई मुद्दों को लेकर आपका विरोध करते थे। अब जगत सिंह नेगी खुद जनजातीय मंत्री हैं, आपको उनकी कार्यप्रणाली किस तरह की लग रही है? क्या ट्राइबल की जिस ग्रांट को लेकर वो बात करते थे ट्राइबल को मिल रही है? मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहूँगा, मुझे अच्छा लगा था कि जब जनजातीय मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी बने थे, 31 मार्च को जनजातीय इलाकों में जो LOC हमारा मिलना था वो भारी कटौती हुआ। इस बार LOC में, इस बार हमारा जो है ट्रैवल प्लान में भारी कटौती होना, इससे दर्शाता है कि जगत सिंह नेगी जो है आज सुखविंदर सुक्खू जी के हाथों में खेल रहे हैं। अन्यथा मुझे लगता था कि ट्रैवल मिनिस्टर बनने कुछ ना कुछ होगा। इसमें जो है जगत सिंह नेगी टोटल फेल हो चुके हैं। कोई लाहौल स्पीति में FRA की बात करना चाहूँगा और वहाँ बजट मिलेगा, कोई बजट वहाँ नहीं मिल रहा है। इसलिए लगता है कि जगत सिंह नेगी जो है आज सुखविंदर सुक्खू कंट्रोल में है। आज सुखविंदर सुक्खू जो है मैं देख रहा हूँ उनके मंत्रियों को आपस में लड़ाई होना, हर्षवर्धन जी इंडस्ट्री मिनिस्टर है, PW मिनिस्टर के साथ लड़ाई होना, हमारा MLA विरोध कर रहा है। यहाँ मंत्री जो है सिर्फ सुखविंदर सुक्खू अकेले मंत्री एक सरकार को चलाना चाहता है। और मैं ये कहना चाहूँगा श्री सुखविंदर सुक्खू को जो है सिर्फ IAS अधिकारी चला रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू को सरकार का पता लग ही नहीं रहा सरकार कहाँ से चल रही है। ये सरकार के मंत्री भी लड़ रहे हैं, MLA लड़ रहे हैं, हर वक्त जो है देख रहा हूँ ये सरकार चल के सिरे, ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। आपने एक बात कही कि ग्रांट में कटौती हुई है, आपके पास कुछ आंकड़े हैं कि कटौती हुई है तो कितने की हुई है? बिल्कुल कटौती के आंकड़े हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि 31 मार्च को हमारा जो LOC देना होता, LOC पेंडिंग था देने के लिए, लाहौल स्पीति बात करूँ 25 करोड़ पे, लाहौल की बात करूँ, पूरे ट्राइबल पांगी भरमौ में LOC 31 मार्च को नहीं गया। अब इवन जहाँ से किन्नौर से हमारे जगत सिंह नेगी जी, वहाँ भी 31 मार्च को पैसे नहीं गया। और इस वक्त जो है लाहौल का जो ट्रैवल प्लान में 68 करोड़ का कटौती लाहौल स्पीति में, पूरे जनरल जो है पूरे लाहौल स्पीति पांगी इवन किन्नौर के विधायक के मंत्री हैं वो वहाँ से कटौती बजट में कटौती हुआ, भारी कटौती। इसे दिखाता है ये सरकार जो है जनजातीय विरोधी सरकार है। ये जनजातीय के विरोध में काम करेंगे। आपने एक पिछले सवाल के उत्तर में एक बात कही थी कि सरकार के मंत्री हों वो आपस में लड़ रहे हैं, विधायक हों वो आपस में लड़ रहे हैं, CM को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। सवाल ये है, जब आप सरकार का हिस्सा होते थे आपकी सरकार पर भी तो यही सवाल उठते थे। सवाल उठता होगा परंतु हमने कभी महसूस नहीं किया। हमारे सरकार में हम सभी मंत्री MLA इकट्ठे थे और मुख्यमंत्री महोदय के पकड़ थे। मुख्यमंत्री महोदय ने जो चाहा काम हुआ है। आज सुखविंदर सुक्खू जी जो देख रहा हूँ घोषणा करते हैं वो पूरा नहीं होता। इससे लगता है कि सरकार कौन चला रहा है, अधिकारी चला रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू जी घोषणा करते हैं 50 लाख स्पीति देने की बात की गोम्पा आपका पिन वैली में घुंगरी गोम्पा, आज तक 50 लाख 4 महीने हो चुके हैं, आज तक नहीं आए। सुखविंदर सुक्खू की घोषणाएं, कोरी घोषणाएं, अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट करने दे नहीं रहे हैं। हमारे सरकार के टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जो कहते थे हमने देखा है लगभग काफ़ी काम हमारे उस वक्त हुए हैं। कभी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ कि हमारे सरकार के अधिकारियों में अधिकारी हमें चलाते थे, हमने कभी महसूस नहीं किया। हमें सरकार रूल किया है,
मंत्रियों की चलती, चीफ मिनिस्टर की चलती थी, और हमारे मंत्रियों में से कोई अखबार न्यूज़ नहीं आया। जैसे विक्रमादित्य जी ने कहा, पीडब्ल्यू मिनिस्टर ने, कि कुल्लू में जो माइनिंग जो है फ्लड है, माइनिंग से हुआ है। यहाँ से मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बोलते हैं ये बचपना हरकतें हैं, उनके पक्ष में किसी और ने कहने शुरू कर दिया है। सरकार के अंदर कोई आपस में विरोधाभास है। इसे लगता है सरकार कैसे चल रही है, ये समझने में मैं सफल हूँ। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, स्पीति आए थे, उन्होंने अपनी अलग अलग तरह की घोषणाएं की हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या डॉक्टर रामलाल मारकंडा के कोई ऐसे उनके ध्यान में 3-4 काम हैं जो वो दावे के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ स्पीति के लिए किए हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, स्पीति के अंदर आपका, जब मैं IT मिनिस्टर था, 46 टावर लगे वहाँ पर, जियो के टावर लगे, BSNL के टावर लगे हैं, और सड़कें, आपके सड़कें सारे टायरिंग कर चुके हैं हम लोग। और PMGSY से एक ही साल में, अंतिम साल में 46 करोड़ रुपये में स्पीति के लिए लेके आया हूँ। और गोमपास, कोई ऐसा गोमपा नहीं हो जहाँ पर हमने करोड़ों रुपये नहीं दिया हो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में पावर टेलर, स्प्रिंकलर, पॉली हाउसेज, और हर घर को आपका स्प्रे पंप फ्री में दिया है। हर घर को, कोई पार्टी से ऊपर उठ के हमने हल, टायर वाला हल सबको दिया है, चारा बीज फ्री दिए, सब्जी मंडी वो खोला है। हमने अनगिनत काम किए हैं। आपने 3 काम किए, अनगिनत में चीज़ें गिन सकता हूँ जो कि हमने इस सरकार में रहते काम किया है। तो दुर्भाग्य की बात है, जो वर्तमान सरकार में जो घोषणा करी वो पूरा नहीं हो रहा है। जो 10 घंटियों के माध्यम से ये सरकार बनी है, परंतु ये सरकार असफल हुआ है, लोगों को छलावा करके सरकार बनी है। मैं समझता हूँ ये सरकार बहुत देर चलने वाली नहीं है। संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में लाहौल और स्पीति से जुड़े हुए विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे पूर्व सरकार में जनजातीय मंत्री रहे डॉक्टर रामलाल मारकंडा। बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।